गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल यूके की लाइव ब्लॉग्स। आई होप आप लोग सब लोग सही हो गए। मैं एकदम फंटास्टिक हूँ। जैसे कि आप देख ही पा रहे हो कि हम कहाँ आ गए हैं। यस, हम आ गए हैं नीडल्स, वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ। भाई बहुत ही अच्छा नज़ारा है। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि डे 1 हमने ख़त्म किया था कैरावेन में, तो हम कैरावेन से स्टार्ट करेंगे। सुबह हो चुकी है, बहुत ही अच्छी मॉर्निंग के साथ। इतनी पीसफुल जगह है ना, मज़ा आ गया एक बार देख के। और हम लोग ड्राइव करते हैं, फिर हमारे फ्रेंड्स भी जा रहे हैं साथ में, क्योंकि ये ट्रिप हमारी अकेली की नहीं, हमारे फ्रेंड्स के साथ है। मॉर्निंग में वेदर ने थोड़ा सा हमारा साथ नहीं दिया। बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, अचानक एकदम ठंड हो गई थी, क्योंकि कल का वेदर तो बहुत अच्छा था, बट आज का वेदर बहुत ही ख़राब हो गया था। मौसम भी ऐसा लगता है कि थोड़ी थोड़ी बारिश हो सकती है, बट बारिश तो कम नहीं हुई है। बट हाँ, मौसम बहुत ख़राब था, बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी। और हमने गाड़ी पार्क कर दी थी। और भाई यहाँ पार्किंग मिलना बहुत ही ज़्यादा ईजी है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्जेस नहीं लगेगी। हाँ, बट आपको पार्किंग मिलना चाहिए। वीकेंड पे ज़्यादातर पार्किंग नहीं मिलती है, तो मैं तो आपसे यही कहूँगी जल्दी आइए और पार्किंग पहले आराम से कर पाए, क्योंकि कार पार्क हो जाएगी, उसके बाद आप आगे की प्रोसेस कर सकते हो। तो हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी ऑलरेडी। जैसे आप एंट्री करोगे तो आपको थोड़ा सा बच्चों के लिए ना स्विंग मिल जाएंगे, थोड़ा सा एडवेंचर करने के लिए मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छा लगता है बच्चों के लिए। आपको पता ही नहीं चलेगा। वैसे वेदर थोड़ा ठीक नहीं है, बट हाँ, आप फ्रेंड्स के साथ रहोगे, मस्ती मजाक में रहोगे, तो आपको फील ही नहीं होगा कि ठंड भी लग रही है। हाँ, जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे कि ना दीदी बहुत छोटी है, तो उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, बट हाँ, उसको अच्छे से हमने कवर कर रखा था, क्योंकि यहाँ के वेदर का कुछ नहीं कह सकते। आज धूप है और कल एकदम अचानक बारिश भी हो सकती है, और मे भी हो सकता है सेम डे भी हो जाए। तो बस हम आ गए थे। पहले हमने थोड़ी सी वार्तालाप करी, क्योंकि हम लोग को, यदि आप ट्रिप पे आए और दोस्तों का मस्ती नहीं मजाक नहीं किया, तो फिर आपने क्या किया। जैसे एंट्री करने के बाद हमने देखा कि भाई यहाँ है चेयर लिफ्ट, जो कि मैं जाने से बहुत डरती हूँ, क्योंकि मैं ऐसी जगह नहीं जाती हूँ। स्विंग से मैं काफ़ी ज़्यादा डरती हूँ। हाँ, बट हनी और दीवा नहीं माने हैं। और इसका कोई ज़्यादा चार्ज नहीं है। इसका एडल्ट का 9 पाउंड, एडल्ट का, किड्स का 6 पाउंड है। बट हाँ, मुझे लगता है कि यहाँ सेफ्टी नहीं होती है। यदि मिनिमम 6 ईयर बच्चे होने ही चाहिए, बट यहाँ थोड़ी सेफ्टी नहीं लगती। बट तिथि बहुत छोटी थी, तो मैंने इसको अवॉइड कर दिया। हालांकि हम लोग है ना वॉक करते हुए गए थे। फर्स्ट हमने ट्रायल किया कि हम लोग सारे लोग वॉक करते हुए जाएंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे तो चेयर लिफ्ट से। मैं नहीं, दीवा और हरी। और क्योंकि बहुत सारी, आप ऐसा नहीं होता बच्चों के प्रेम को लेके नहीं जा सकते हो आप नीचे, तो अब आप बच्चों को प्रेम वहीं ड्रॉप करके, आप सीढ़ियाँ हैं, ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं हैं, तो आप इस तरीके से वॉक करते हुए भी यहाँ आ सकते हो। और वॉक के साथ साथ जो आपको देखने का नज़ारा मिलेगा, जो कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। भाई जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे वो स्टार्ट हो गया है। भाई वो क्या नज़ारा था, देखने लायक था। और यदि आप नीडल्स आए और आपने इतना ब्यूटीफुल व्यू नहीं देखा, तो फिर आपने क्या देखा है। और जैसे कि आप देख ही पा रहे हो कि नीडल्स की चेयर लिफ्ट के लिए भी जो आना चाहते हैं वो इजीली से आ सकते हैं। वो नीचे भी जा सकते हैं और नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं। तो बट हम लोगों ने डिसाइड किया था कि सब लोग, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चे थे हमारे साथ 8 या 9 फैमिली थे, और बट बच्चे हमारे साथ थे 6-7 थे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि अभी जाएंगे तो पैदल, और वहाँ से आएंगे तो हम चेयर लिफ्ट से। और भाई जैसे हम नीचे उतरे तो थोड़ी सी हवा कम हो गई थी। मुझे हो सकता है कि जब टॉप पे रहते तो ज़्यादा आपको हवा लगती है, हाँ, बट थोड़ा आप जब नीचे जाओगे तो आपको हवा कम लगेगी। तो दीदी के लिए भी ईजी हो गया था। नीचे जैसे हम जा रहे थे तो हमें हवा कम मिलती जा रही थी, बट हम जो व्यू देख रहे थे तो वही देख के तो हमें ऑटोमेटिक ठंड भाग गई थी। और जो कि दीदी ने भी बहुत इन्जॉय किया। हमने बहुत सारी फ़ोटो सेशन किए, क्योंकि भाई आप गए और फोटो सेशन नहीं किया तो आपने क्या किया। हमारे फ्रेंड्स बोल रहे थे कि आप बहुत नज़दीक हैं जन्नत के। हमने कहा जन्नत के नज़दीक नहीं, हम जन्नत में ही आ गए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा था। बट हाँ, बच्चों के लिए थोड़ा सा केयरफुल होने की ज़रूरत रहती है, क्योंकि बच्चे स्लिप होने का डर रहता है। दीवा तो मानती नहीं है, तो हमने दीवा को छोड़ दिया अपने कि तुम इंजॉय कर लो। हाँ, दीदी को हमें पूरे टाइम होल्ड करके रखना पड़ा, क्योंकि यहाँ है ना स्टोन है छोटे छोटे, तो बड़ा डर लगता है बच्चे कहीं स्लिप ना हो जाएँ। क्योंकि यदि सैंड होती तो इस तरीके से वॉक कर पाते हैं, बट यहाँ ना बहुत सारे स्टोन थे, तो वो बच्चे थोड़े से स्लिप हो रहे थे। और भाई जो स्टोन थे वो इतने कलरफुल थे ना कि भाई बता नहीं सकते हैं। मेरी फ्रेंड्स ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया, बहुत सारे फ़ोटोज़ निकलवाए, और साथ ही साथ बच्चों के साथ बहुत सारी मस्ती की, उनके साथ एंजॉय किया, उन लोगों के साथ फ़ोटो निकलवाए, उन लोगों के साथ पार्टी की, क्योंकि बच्चों के लिए। और हाँ, हम लोग यार थोड़ा बहुत सामान भी लेके आए थे खाने पीने के लिए, तो बच्चे को आराम से बैठ के कोल्ड ड्रिंक, चिप्स आराम से इसी तरीके से खा रहे थे। तो भैया बच्चों की तो बहुत शानदार पार्टी चल रही थी। तो अब बारी आती है हमारी बोटिंग करने की, क्योंकि यहाँ आए हो तो आप मेन नीडल्स नहीं देखा तो आपने क्या देखा। तो भाई हम लोग सब लोग निकल गए थे।
बोट की सवारी करने के लिए, जिसकी भी चार्ज है ना कुछ आपका 9 पाउंड था और एडल्ट का 9 पाउंड था और चिल्ड्रंस का 6 पाउंड था। फैमिली टिकट्स भी आप ले सकते हो यदि आपको नीड होती है। यदि आप लोग 2 एडल्ट 2 किड्स हो तो आप फैमिली टिकट्स भी यहाँ ले सकते हो। इसी तरीके से वेदर तो थोड़ा सा कंट्रोल हो गया था अभी दोपहर में हो आते आते हमारे साथ। अब हमें करनी थी राइड और इन्जॉय करना था अपना डे, जो कि हम अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ वेकेशन पे आए थे। और फैमिली फ्रेंड्स के साथ जाने में ज़्यादा ही मज़ा आता है मुझे लगता है। बहुत सारे बच्चे थे, बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे। गर्ल्स हम थोड़े दूर बैठे थे, बॉयज़ बच्चों को संभाल रहे थे, क्योंकि भाई गर्ल्सों को भी अपना खुद का टाइम चाहिए होता है। इसलिए गर्ल्स अलग बैठ गए थे थोड़ी देर के लिए और बॉयज़ अलग बैठ गए थे। हम लोगों ने बहुत सारी गप्पे मारी, खूब मस्ती किया, मजाक किया। फर्स्ट मेरे को काफ़ी टाइम बैठी हुई, बट हाँ मेरे को थोड़ा कभी डर भी लगता है। बट ठीक है, फैमिली साथ में थी, फ्रेंड्स साथ में थे, गप्पे मार के निकल गए थे और बहुत ही मज़ा आ रहा था। वाइट नीडल्स जिस चीज़ के लिए फेमस था वो देखने के लिए हम आ चुके थे। वही ये जो सामने जो नज़ारा था वो नीडल्स इसी की वजह से फेमस था। वही देखने लायक जगह थी, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल। आप बीच ओशन में तो नहीं कहेंगे हाँ, बट आप लैंड से काफ़ी दूर हो गए थे। और भाई जो नज़ारा था देखने लायक ही था, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस था यार। मुझे आप यदि सोच रहे हो नीडल्स आने की तो वही 1 डे ट्रिप भी आप कर सकते हो यदि आपको सिर्फ एक ही दिन इंजॉय करना है। बट हम लोग फैमिली के साथ बेसिकली इंजॉय करने आए थे, वेकेशंस बच्चों के साथ फैमिली टाइम इंजॉय करने आए थे। तो हम लोग आराम से 4 डेज़ 3 नाइट्स की हमारी प्लानिंग थी, जिसमें हमारा 1 डे ऑलरेडी हो गया था, 2nd डे पे था। और यहाँ भाई मल्टी कलर माउंटेन देख के मज़ा ही आ गया। बहुत सारे लाइक थे, वाइट, येलो, ग्रीन, बहुत सारे कलर्स की थी। और उसके ऊपर आ गए थे, मगर हम लोग थोड़ा लेट आए थे क्योंकि हमने वॉक करके आना था और ये लोग सब लोग आए थे चेयरलिफ्ट से, जो कि बहुत ही जल्दी आ गए थे। तो उनको विदिन 5 मिनट्स के अंदर वो ऊपर आ गए थे, मगर हमको बहुत बाकी टाइम लग गया था। वॉक करते हुए आ रहे थे बच्चों के साथ, क्योंकि दीदी काफ़ी छोटी है तो सब उसको कैरी करना पड़ता है। और भाई यहाँ हम लोगों ने कर लिया था लंच स्टार्ट, क्योंकि भाई भूख लग रही थी सभी बच्चों को, उस बच्चों के साथ साथ हमें भी लग रही थी। हमने सोचा क्या खाने के लिए है, तो हम लोगों ने वहाँ से कॉफ़ी ली। समोसे मिल जाएंगे आपको, वहाँ पे एक बड़ा रेस्टोरेंट है जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी। हमने पकौड़ी खाई, बेसिकली हमने थोड़ा स्नैक्स टाइप का खाया, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं खाया था, क्योंकि हमें आगे प्लान किया था कि हम अच्छे से लंच करेंगे। और साथ ही साथ आपको बच्चों को खेलने के लिए प्ले जोन मिल जाएगा, जिसमें बच्चों ने खूब सारे पैसे खर्च किए और करवाए सभी के, क्योंकि भाई बच्चे का ही वेकेशन था और भाई बच्चों पैसे हम कैसे रोक सकते थे उनको, और वो कैसे मानने वाले थे। अब हमें करना था वेट भाई ऊपर जाने के लिए, बैटरी देखने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हम अपने बस का वेट कर रहे थे और वहाँ का भी जो व्यू था बस का भी, वो भाई देखने लायक था। और हम आपको साथ ही साथ दिखाते भी हैं। वेदर पहले से ज़्यादा कंट्रोल हो गया था, तो ज़्यादा अब दिक्कत नहीं आ रही थी बच्चों के साथ। हाँ, तो बस हमें जाना था इसी वाली बस में जो आ रही है, और यहाँ से हर आधे घंटे पे आपको बस मिल जाएगी जाने के लिए, और वही सेम बस आपको ड्रॉप कर जाएगी और हर आधे घंटे वहाँ से आप रिटर्न आएगी, तो आप वहाँ से आ भी सकते हो। जैसे कि हम लोग टॉप फ्लोर पर बैठ गए थे, हवा का मज़े ही ले रहे थे, और साथ साथ बच्चों को तो ठंड लगती ही नहीं है, बट दीदी को लग रही थी, तो मैंने कोई बात नहीं, दीदी को अच्छे से पैक किया। जो नज़ारा था देखने लायक भाई बहुत ही अच्छा था। यदि आप सोच रहे हो तो अंदर बस में अंदर ना बैठें, आप टॉप पे जाकर बैठें, जो बेस्ट व्यू मिलेगा वो आपको यहीं से मिलेगा। बस ने हमें यहाँ ड्रॉप कर दिया था और अब हमारे आधे घंटे की आराम से हम आधे घंटे घूम सकते थे। मुझे नहीं लगता कि आधे घंटे से ज़्यादा यहाँ घूमने लायक कुछ है भी। हाँ, जिसको आराम से एंजॉय करना है, बैठना है अपनी शांति में, तो वो आराम से यहाँ आकर बैठ सकता है। हाँ, बट आपको व्यू यहाँ का बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा है। मैं यहाँ बहुत ज़्यादा आगे तक तो नहीं गई थी, क्योंकि भाई मैं दीदी के साथ परेशान हो रही थी कि हाँ बाकी सब लोग गए हुए थे, खूब एंजॉय किया, खूब मज़े किए सभी ने। हाँ, बट हम लोग ज़्यादा अंदर नहीं गए। आप भी जा सकते हो, क्योंकि आधे घंटे में आप बहुत क्या करोगे, तो भाई आप पॉइंट पे जाकर फ़ोटो निकलवा सकते हो, पॉइंट एंजॉय कर सकते हो नज़ारा। और साथ ही साथ यदि बच्चों के साथ हो तो भाई देखो आप कितने सारे बच्चे हैं, खूब एंजॉय कर रहे थे। इतने सारे बच्चों को देखना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, बट हाँ काफ़ी लोग थे तो सब लोग अच्छे से देख रहे थे। और मैं थोड़ा सा रिलैक्स मोड में अपना फ़ोटो शूटिंग कर रही थी भाई, क्योंकि दीदी ने बहुत ज़्यादा परेशान मुझे तो पर्सनल कर दिया था, साथ ही साथ हनी को भी कर दिया था। और हम वेट करते अपनी बस का। ये बस हमारी आ गई है, अब इसी में हम जाएंगे वापस।
बट बच्चों जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे, तो हमारी एक कैब ऑलरेडी जा चुकी थी। अब हम वेट कर रहे थे दूसरी कैब का, जब दूसरी कैब आएगी फिर हम जाएंगे। तो हमारी सेकंड कैब में हम जा रहे हैं और मैं नीचे ही बैठ गई थी। ये लोग सब लोग ऊपर टॉप पे बैठे थे। भाई नीचे से भी नज़ारा देखा जा सकता है, मगर बच्चे जब परेशान कर रहे होते तो फिर आपको लगता है कि आप रिलैक्स मोड में ही जाओ, क्योंकि बच्चों के साथ साथ आप भी तो इन्जॉय ही कर रहे हो। हाँ, ये आपको आर्टिफिशियल आपको डायनासोर मिल जाएंगे जब जैसे आप एंट्री करोगे, क्योंकि हल्की हल्की रेनिंग स्टार्ट हो गई थी। तो हम लोगों ने प्लान किया कि अब कहीं नहीं जाते हैं, बच्चों के साथ काफ़ी सारे बच्चे हैं तो सब जाते हैं वापस कैराविन में, और हम वहाँ का भी नज़ारा आपको दिखाएंगे। यदि अभी प्लान कर रहे हो आना कैराविन में, तो भाई आपको बताते हैं कि हॉलीडे पार्क में कैसे हमने वहाँ जाकर एंजॉय किया। वो भी जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, मिस कर देते हैं। शायद हम भी मिस कर देते यदि हम भी वहाँ सर्च नहीं करते तो, बट हम भी मिस कर देते। हाँ, एक चीज़ और, यदि आप यहाँ से रिटर्न जा रहे हो तो आप वहाँ कार पॉइंट है, वहाँ रुक के आप फ़ोटो सेशन कर सकते हो, वहाँ का भी नज़ारा देख सकते हो। मैं अगेन कहूँगी, मैं नहीं उतरी थी, हनी और दीवा उतरे थे और हमारे सारे फ्रेंड्स उतरे थे। उनने वहाँ से बहुत अच्छा फ़ोटो सेशन किया, उनको बहुत अच्छा लगा। मैं तो कार में ही बैठी रही और फिर हम आ गए अपने हॉलीडे पार्क में, जो कि बच्चों को खेलने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें थी। आप देख ही रहे हो, बच्चे आराम से शाम के जाके रिलैक्स करके आएंगे। ठंड अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, बट बच्चे मानते नहीं हैं। और हमारे कैराविन के पास ही है ना जो बीच था, वो भी बहुत प्यारा था, मगर बच्चे जाने के लिए रेडी ही नहीं थे। बच्चों को यहीं खेला था, बहुत सारे एंजॉय करना था। आप सामने देख ही रहे हो, बहुत अच्छा बीच है। और अब इस अंदर ही आपको प्ले जोन एरिया भी मिल जाएगा, जिसमें आपको 1 या 2 पाउंड के आसपास का टिकट लग जाएगा और आराम से विजिट बच्चों को खिला सकते हो। बट बच्चे मानने वाले कहाँ हैं, बहुत ज़्यादा पैसा हमारा खर्च कर दिया था बच्चों ने। बट हम उससे कह रहे थे प्लीज़ अब मान जाओ, इसमें कोई सेंस नहीं है। बट बच्चे थोड़ी देर कंट्रोल हो गए। उसके बाद हम लोगों को जाना था अंदर, क्योंकि यदि आप हॉलीडे पार्क बुक करते हो तो आपको कुछ टिकट्स बाउचर्स भी मिलते हैं, क्योंकि वहाँ बच्चों के बहुत सारे सिंगिंग, डांसिंग, बहुत सारे शोज़ होते हैं। तो बस उसी का वेट कर रहे थे कि कब हम लोग यहाँ से फ्री हो। एक्चुअली अंदर चल रहा था एक बिंगो गेम, हमारे बच्चे शांत बैठने वाले नहीं थे। वहाँ जाना फ्री था, उस समय अपने ना वाउचर्स वहाँ दिखाने थे, बट हमारे बच्चे शांत नहीं बैठते, तो भैया हम लोग बाहर ही बैठ गए, क्योंकि अंदर चल रहा था गेम थोड़ी देर के लिए। और फिर हमारे बच्चे जो अंदर गए, उन्होंने खूब मस्ती करी, मजाक किया, आपको दिखा। दीदी ने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, खूब सबने डांस किया, बहुत अच्छा बैंड प्रोग्राम चल रहा था। मैंने भी बहुत अच्छे से डांस किया, क्योंकि मेरी भी मानने वाली कहाँ थी, क्योंकि हम लोग वेकेशन एंजॉय करने आए तो ऐसा लगना ही चाहिए ना कि आप इंजॉय कर रहे हो। मेरे फ्रेंड्स ने भी कुछ डांस किया, बट हाँ मैंने भी खूब डांस किया, मज़ा आ गया, इंजॉय किया हम लोगों ने। दीदी भी बड़ी शांत होकर बैठी थी, वो भी अपना इंजॉय कर रही थी। और हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारा चैनल। ऑल्सो आप भी इंजॉय करो हमारा डे 2। जल्दी मिलते हैं डे 3 के साथ।